नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:20 के उपरांत भयानक तूफान आने वाला है। आंखें फटी की फटी रह जाएंगे यह घटना देखकर। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह समय से आपकी जिंदगी में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो सुयोग का निर्माण होने जा रहा है, आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है। परंतु कुछ ऐसी बात होंगे, कुछ ऐसी जगह होंगे जहां पर आपको सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप सारे काम छोड़कर सबसे पहले ध्यान से देखें। बस हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप इस वीडियो में बताएंगे, बातों को समझ जाएंगे। दोस्तों, आज शाम से आपके पास पड़ोस में आपसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान कोई भी नहीं होगा। आपका किस्मत को हराम मचाने वाला है। गांव समाज में आपका नाम ही नाम गूंजने वाले हैं। कुछ ऐसी बड़ी कामयाबी आपके हाथ आने वाली है कि हर जगह आपकी वह हवाई होगी और शहनाई ढोल नगाड़ा जश्न की तैयारी करेंगे। आप लोग और घर परिवार खुशियों में डामाडोल हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अब इस औरत के वश में आ चुके हैं। आप यहां पर यह समझ ले कि वश में आना क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह है कि बस आप जो फैसले लेंगे वह गलत साबित होंगे, या यूं कहें कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे और हमेशा परेशानियों में ही भटकते रहेंगे, और यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। सब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है, या आप ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वह भगवान की देन है। ये आपकी किस्मत खराब है या फिर भाग्य अभी आपके साथ नहीं है, और ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, लेकिन आप खुशियों का एक पल भी कभी महसूस कर नहीं पाएंगे। ये स्थिति सुनने में जितनी भी लाना पति है, असलियत में उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। क्योंकि इसमें होता यह है कि जातक को कभी भी असल स्थिति का एहसास नहीं हो पाता है, और उस स्थिति से बाहर निकलने की जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है, और एक जाल में हमेशा के लिए फंस कर रह जाता है। कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है कि वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल और केवल कष्ट ही है। जीवन तो नर्क के समान है, खुशियों का एक पल भी कभी देखा नहीं है। लेकिन जातकों से अच्छी तरह से बैठकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीजों की शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी, और वह पड़ाव था उनकी तरक्की का, उनके उद्धार का। यानी जब उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परेशानियों का आगमन हुआ, और फिर यह सिलसिला लगातार चलता चला गया और बर्बादी बढ़ती चली गई। और आज स्थिति यह है कि वर्षों वर्ष बीत गए, यह पूरा जीवन ही बीत गया, लेकिन सुख का एक पल भी देखने को नहीं मिला। तो इन भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएं, दिन से स्पष्ट तौर पर आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं। आपका बंधन हो चुका है, और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा, और कुछ ही समय में आप उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। और जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला जा रहा है। आपके देखते देखते ही सारी स्थितियां सम हो जाएंगे। जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा, और आपका जीवन भी फूलों की बगिया के समान महकने लगेगा। अब ऐसे में कुछ ऐसे पुत्र की ओर अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं, और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है, जग माही कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सारी सुख है, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है,
लेकिन कर्महीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहां पर कर्महीन से कहने का मतलब है एक तक की बहनों और कुतर की इंसान से है। दोस्तों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार जरूर आपको अपने मन में उस बात के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूर कहीं ना कहीं उस विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी को तर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आए, दिखाई दे, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को प्रिया को भी आजमा लें। दोस्तों, प्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, बस आपकी मेहनत लगेगी। और यदि आपका बंधन किया गया है किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का वादा करते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है और अपने जीवन में उतारना है। या दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां नव दुर्गा अवश्य लिखें। माता की प्रेम और आशीर्वाद की और कृपा की किस जीव जंतु को आवश्यकता नहीं है, हमें भी है, आपको भी है। तो बस सच्चे मन और भाव से बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जो रोते हुए हुए अपनी मां से उसकी कृपा और हरिओम की भीख मांगता है। ऐसे ही बस आपको भी जय मां भद्रकाली रक्षा करो लिख दे। निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद आपको देंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें हम यूं ही नहीं आपसे कह रहे हैं। इन बातों के बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र सी राशि है जिससे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जल्दी। हाँ दोस्तों, ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जातक किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम जानी हो या अधिक जानी हो, फिर भी लोग उसी चलती है। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गिराते नहीं हैं और मदद की भीख नहीं मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा नपातुला व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समाज में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में एक ऊंचा कद रुपया पैसा मान सम्मान से कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, हरि के सामने मदद के लिए भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में होता यही है कि जहां आपके पास थोड़ी सी धन दौलत आई, कामयाबी आई, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है। फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं सकते, उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगे हैं। जैसा जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है, आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का। कई बार लोग कामयाबी हो जाते हैं। इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं, क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं। बाद में होता है यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हां दोस्तों,
हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक बार आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दोस्तों कि हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। अब आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें भी हम आपको बता दें। इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक बातें सच है, सत्य हैं और आप उन पर कार्य करना चाहिए। पहला कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद, घर के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई है दोस्तों यह है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं, आप किसी की परवाह नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं। आपको अंदर से डर भी महसूस होता है। अब इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है। और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं आपको धोखा भी प्राप्त होगा। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है, लेकिन खोलनिस अभाव ठीक इसके विपरीत कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं, गलत अंदाजा लगा लेते हैं। आप जैसे अंदर से हैं नहीं, लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। अब इस बात का प्रमाण यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखावीबाजी नहीं करते हैं, नौटंकीबाजी नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। दोस्त, तो यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में। यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको बता नहीं जा रही हैं वह बातें सच है कि नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सब के क्या संकेत होते हैं? या दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा। आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्त हो चाहे घर हो चाहे बाहर होगा, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। कुछ अनहोनी की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। और नींद टूटने का समय अक्सर 11 से 1 वन के बीच का होगा। जिन दोस्तों इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपकी पर किया गया है, अभी आपकी नींद 11 से 1 के बीच अक्सर टूट जाया करेगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप मिलाए अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा संकेत कि आपके अपने कामकाज से रुचि कम होने लगेगी। जहां दोस्तों, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम से ही अरुचि हो जाएगी, उसे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही है, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं, उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करती थी, अब उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता पर आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है कि शासन के दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा तो आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा। नहीं, माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल
कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खासतौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात है कि आपकी स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से रिलीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत हैं और बड़े संकेत हैं। सबसे पहला संगीत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगे, आप ले ही नहीं सही फैसला। दूसरा संदेश कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भजन सा रखा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि वंदन किया गया है। आपकी बुद्धि का तो होगा, ये पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदल नहीं लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी, यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा शुद्ध बुद्ध खो ऐसी स्थिति में रहेंगे, किंकर्तव्य विमूढ़ हम की स्थिति में रहेंगे। आपको ना तो कुछ सोचेगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे, तभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से, और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे। कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगे। तो यह सब समस्याएं जो है, ये शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती हैं, छोटी छोटी लगती हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव, दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है। क्योंकि दोस्तों, ये काली तेरी आंखें होती हैं, जिन्हें काली तांत्रिक ने कहा जाता है, और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, यह समस्या, नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घर ले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह इन संकेतों को मिलाइए आपके जीवन में। यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं, तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा ले। जो भी समस्याएं आपके जीवन में दिख रहे हैं, उन सबको अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनिए कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार, काम धंधे, नौकरी, हर एक तीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे, उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जो दोस्त पर की तांत्रिक क्रिया की कार्ड दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता तू जहां की तहां रहेगी। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वह पूर्ण साथियों को उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 25-10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझ में एक शहर को काटने के लिए किसी दूसरे शहर को देना
कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। दोस्तों, एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा। तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला है। यहां पर आप ध्यान से समझ गए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रही हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहां पर आपको 7वीं क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात, जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से इसी विक्रिया को करेगा ही नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा। तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वही उसका कोई प्रेमी हो, कोई उसका शुभ चिंतक हो, परिवारजन हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा। तो सबसे पहली चिड़िया यह है कि 1 नींबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब उस नींबू आपको रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? उस नींबू में आपको 7 लौंगे लगानी है, या दोस्तों लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं है। इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो, वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगा। कटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। तो ये जो क्रिया है, इसे ध्यान से समझे। नींबू आपको 1 लेना है और इस नींबू में आपको 7 लोगों के लगानी है और रात्रि को 11 लाख से 12 लाख के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है, उल्टा फिरेंगे। 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मजा दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है, वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। ये दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है 9 जहान बजे कि आज 9 हालिर बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे यह क्रिया। ध्यान से सुनना। आप तो अब रात्रि को 9 हालिर बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या दोस्तों और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे। तो थोड़ा सा जल, और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको फूंक मारना है। इससे यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है, या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है। बाकी सबसे भी मिलती है, लेकिन उनसे काफी देर में। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से यह जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी, और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा, और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें, उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई, इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा, और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब जैसा कि वीडियो समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें
कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है। अनंतरिया की पहचान, उसकी कार्ड, उसकी क्रिया, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में भरपूर ज्ञान दे दिया है। आप इसे उपयोग करें, बदलाव स्वयं महसूस करेंगे। दोस्तों, उस औरत की राशि वृश्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है। आप बस इसे ध्यान से समझिए और पहचानने की कोशिश करिए। हो सकता है कि यह महिला आपके घर के आसपास ही कहीं है। आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षेप अवश्य है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां नवदुर्गा अवश्य लिखें, जय बजरंगबली अवश्य लिखे हैं। माता और पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन में पूर्ण रूप से कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।